नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद गोसाई की जय। श्री अद्वैत ठाकुर की जय। श्री गदाधर पंडित की जय। आदि गौर भक्त बिंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्त बिंद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 9 से। तो श्लोक संख्या 9 से स्टार्ट। किंतु कृष्णेर जय है अवतार काल भार हरण काल तते हईल मिसाल। पूर्ण भगवान अवतार जय काले आर सब अवतार ताते आसी मिले। नारायण चतुर्भुज मत्स्य दैवतार যুগমন্বন্তর অবতার যত আছে আর। সবে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ হইছে অবতারে কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ। অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে विष्णुधारे करे कृष्ण असुर संहारे। अनुसंग कर्म यही असुर मारन जे लागी अवतार कही से मूल कारण। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन। रसिक शेखर कृष्ण परम करो यही दुई हेतु हईते इच्छर उद्गम। ऐश्वर्य ज्ञान ते सब जगत मिश्रित ঐশ্বর শিথিল প্রেমে নহি মোর প্রীতম। আমার ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন তার প্রেমে বসে আমি না হই অধীন।
আমাকে তো যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে, তারে সে সে ভাবে ভজি মোর স্বভাবে। যে যথা মাম প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজামি অহম। মম বর্তানুবর্তন্তে মনুষ্যা পার্থ সর্বশ। মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি, এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি। আপনাকে বড় মানে আমার সমহীন, সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন। ময়ি ভক্তির্ভূতানাম অমৃতত্বায় কল্পতে। দৃষ্টা যদাসিন মৎস্নেহ ভবতি নাম মদাপনম। মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন। অতিহীন জ্ঞানী করে লালন পালন। সখ্য শুদ্ধ সখ্য করে স্কন্দে আরোহণ। তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম। প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎসন। বেদ স্তুতি হইতে হরে সেই মোর মন। এই শুদ্ধ ভক্ত লইয়া করিমু অবতার। করিম বিবিধ বিদয় অদ্ভুত বিহার। বৈকুণ্ঠাদ্য নাহি যে যে লীলার প্রচার। শেষে লীলা করিমু যাতে মোর চমৎকার। भगवान कृष्ण की इच्छा। तो चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य की गुह्य कारण। रसिक शिखर कृष्ण परम करुण, এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছার উদ্গম। तो कबीराज गोस्वामी कहते हैं कि देखो मैं मंगलाचरण के तो 4 श्लोक की वर्णन किया और व्याख्या भी किया। तो पंचम श्लोक की व्याख्या करने से पहले मैं कुछ आभास वर्णन करता हूं। भगवान की क्या अभिलाषा है वो बताता हूं। तो वो बताने के बाद फिर मैं पंचम श्लोक की व्याख्या करूंगा। तो हम सब जानते हैं कि भगवान की जो अवतार हैं वो असंख्य है और अनगिनत। तो भगवान कृष्ण के अवतार क्यों प्रकट होते हैं, उनकी क्या कार्य है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम्। तो शिष्ट की पालन दुष्ट की दमन, ये है भगवान के अवतारों की काम। तो भाई भगवान की क्या कार्य है। तो जब भगवान प्रकट होते हैं तब भगवान भी वही कार्य करते हैं, है ना, दुष्ट की दमन। तो भगवान के आने की प्रकट होने की फिर क्या कारण। कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं जो असुर दलन जो काम है, जो कार्य है, ये तो भगवान के अनुसंगी अर्थ है, गौण कर्म है। जब भगवान कृष्ण जब प्रकट होने लगे तब पृथ्वी का भार हरण के भी समय है। तो भार हरण करना भी है और भगवान स्वयं भी प्रकट हो रहे हैं। तो स्वयं भगवान कर्म नहे भार हरण, स्थिति कर्ता विष्णु करे जगत पालन। तो भगवान कृष्ण की ये काम नहीं है। भगवान के काम किसके है, भार हरण की काम पृथ्वी की, ये तो विष्णु की काम।
कृष्णेर जे है अवतार काल भार हरण काल ताते भइल मिसाल। तो जिस समय भगवान कृष्ण की प्रकट होने के समय हुए, अवतीर्ण होने के काल आ गया, समय आ गया, कि ब्रह्मा जी के एक दिनों में भगवान कृष्ण 28 चतुर्युग, सप्तम मनु की 28 चतुर्युग के दापर के अंत में प्रकट होते हैं कृष्ण। तो समय आ गए तो भगवान कृष्ण प्रकट होने वाला है, तो उस समय धरती की भार हरण की भी समय आ गया। तो दोनों एक साथ मिश्रित हो गए। भार हरण काल ताते भइल मिसाल, भगवान भी आने लगे, प्रकट होने का समय भी हो गया और पृथ्वी का भार हरण भी करना था। पूर्ण भगवान अवतरे जय काले, आर सब अवतार ताते आसी मिले। तो भगवान अवतार प्रकट होने के समय आ गए। तो जब देख रहे सारे अवतार जब भगवान स्वयं प्रकट हो रहे, तो सारे अवतार भगवान कृष्ण के शरीर में आके मिक्स हो गए। ऐसे तो सारे अवतार कृष्ण से आते, कृष्ण अवतारी है, सारे अवतारों की स्रोत है। तो सारे अवतार जितने भी, कौन से कैसे कैसे, नारायण चतुर्भुज मत्स्यादिवतार, जुगमन्वंतर अवतार जत याचे यार। तो जितने जितने भगवान के जो भी अवतार है, तो नारायण 4 भुजा बोले, चतुर्भुज, और चतुर्भुज वासुदेव, संकर्षण, अनुरुद्ध, प्रद्युम्न अनुरुद्ध आदि चतुर्भुज या द्वितीय चतुर्भुज भी है। सारे ये भी भगवान कृष्ण के अवतार है। और मत्स्य आदि अवतार, मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह वामन आदि अवतार, युग अवतार कहो, 4 युग में, हर युग में भगवान के अवतार प्रकट होते हैं, तो युगावतार कहलाते। सत्य युग में, त्रेता युग, द्वापर और कलियुग में युगावतार। मनवंत अवतार, मनु के समय भी, एक मनु के जीवन अवधि में 71 चतुर्युग होते हैं, तो उस समय भी भगवान के अवतार आते हैं, तो उसको मनवंतर अवतार कहलाता है। वो मनवंतर अवतार जो तो अच्छे जितने भी, तो कितने मनु, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते, तो 14 मनवंतर होते। फिर ऐसे उतने बड़े रात है, और ऐसे ब्रह्मा ऐसे एक दिन, एक महीना, 1 साल और फिर 100 साल के जीवन अवधि होते हैं ब्रह्मा। तो कितने मनु आप सोचिए। तो ये मनवंतर अवतार सबे आसी कृष्ण अंगे है अवतीर। जब भगवान कृष्ण प्रकट हो रहे, तो सारे अवतार कृष्ण के अंग में आके मिश्रित हो गए। पीछे अवतरे कृष्ण भगवान पूर्ण, और ऐसे भगवान प्रकट हो रहे, तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है। तो कृष्ण में सब अवतारों की उद्गत, सारे अवतार कृष्ण में विराजमान होते हैं, और सब एक एक करके प्रकट होते हैं कृष्ण से। और जब स्वयं कृष्ण खुद आते हैं, तो कृष्ण खुद आ रहे, तो कृष्ण के अंदर ही सारे अवतार है, तो सब अवतारी के साथ ही कृष्ण प्रकट हो रहे। अतएव विष्णु तखन कृष्णेर शरीरे, विष्णु दारे करे कृष्ण असुर संहारे। अतएव विष्णु तखन कृष्णेर शरीरे, अतएव उस समय भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के शरीर में उपस्थित रहते हैं। कृष्ण के शरीर में तो सारे अवतार उपस्थित रहते हैं, तो संहार करने के जो कार्य है, तो विष्णु की कार्य विष्णु करते हैं। तो विष्णु द्वारा संहार करते हैं। जैसे आप जितने भी पुतना, अघासुर, बगासुर, बकासुर, कंस की या जरासंध आदि बड़े बड़े राजा, ये सब विष्णु द्वारा संहार करते हैं। कृष्ण की काम नहीं है, कार्य नहीं है संहार आदि करना, इसको मारना, है ना। अतएव उस समय भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के शरीर में उपस्थित रहते हैं, और भगवान कृष्ण उनके माध्यम से असुरों के संहार करते हैं। अनुसंग कर्म ये असुर मरण,
जे लागे अवतार कही से मूल कारण। तो भगवान की जो कार्य है तो ये मुख्य कार्य नहीं है। असुर को मारना, संहार करना, ये तो आनुषंगिक कार्य है, गौण कर्म है ना, गौण कर्म है। जैसे भगवान कृष्ण क्या करेंगे, अपने प्रेम लीलाओं की प्रवर्तन है ना ब्रजभूमि में किए, गोचारण आदि गोप सखाओं के साथ क्रीड़ा नर्तन है ना, गोपी जनों के साथ आदि की है ना। तो कभी कभी गोचारण के समय किसी असुरों को मारते थे, तो ये असुर के जो मारने का कार्य है तो कृष्ण के शरीरों में जो विष्णु है वो संहार करते। कृष्ण की काम तो आनंदमय है, कृष्ण रसिक शेखर है, तो निरंतर आनंद निमग्न रह के अपने आप जो आनंद घन है तो अपने भक्त जनों के साथ आनंद की लीला करते हैं, आनंद विवर्धन करते हैं। तो ये कृष्ण की काम, मारना काटना, किसी को दंड देना, ये सब कृष्ण के नहीं। कृष्ण के अंदर जो विष्णु है वही सब कर। तो ये भगवान कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो मारना किसी को है तो वो तो किस अवतारों से हो कर दे। तो स्वयं कृष्ण क्यों आते हैं, तो क्या कारण है, क्या मुख्य कारण है। आनुषंगिक कार्य तो असुर मारा थे, किंतु मुख्य जो कारण है वो बताते हैं। जे लागी अवतार कही से मूल कारण। इस कारण कृष्ण अवतार लेते हैं उनके लिए मैं मूल कारण बताता हूं। प्रेम न रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, यही दुई हेतु हईते इच्छा रोध। तो ये दो कारण के लिए भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं इस धराधाम में। जो उनके मुख्य कार्य है ना, मुख्य कार्य है वो है प्रेम रस निर्यास। प्रेम रस, ईश्वर प्रेम का रस और निर्यास सार। अवतार लेने के भगवान की इच्छा दो कारणों से उत्पन्न हुई थी। ये भगवत प्रेम रस के माधुर्य को आस्वादन करना और करना चाह रहे थे। भगवत प्रेम रस के माधुर्य के आस्वादन भगवान कृष्ण की अभिलाषा की थी। ये प्रेम है, जैसे वर्णन कर रहे थे ना हमने भूमिका में। भगवान कृष्ण ये मेरे से मेरा भक्त प्रेम करते हैं और आनंदित और आप्लावित रहते हैं। तो भाई प्रेम मेरे से करके कितने आनंदित आस्वादन करते हैं। तो कृष्ण उसी प्रेम रस के आस्वादन करना चाहते है ना। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन। राग एक तो ये है जे प्रेम मेरे से, भक्त मेरे से प्रेम करता, मैं भक्त से प्रेम करूंगा। तो प्रेम की जो प्रेम रस की जो आस्वादन है वो एक कारण आने का अवतार। और दूसरे राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन। और राग मार्ग से भक्ति की जो मार्ग है, जो रास्ता है वो है विधि भक्ति है और साधन भक्ति की दो अंग है ना। एक है विधि भक्ति और दूसरी है राग भक्ति। तो विधि भक्ति है जो विधि निषेध द्वारा भक्ति होती है। जैसे शास्त्र में नियमों की वर्णन है, उस नियमों की पालन करके
भक्ति के रास्ते पे भक्ति को संपादन करना, है ना। और तो विधि, इसको कहते हैं विधि भक्ति, विधि द्वारा संपादित भक्ति, विधि द्वारा संपादित भक्ति। ये करना, ये करना, ये करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो नियम ही पालन कर दे। 16 वाला जप करना, अर्च विग्रह सेवा करना, अर्च विग्रह सेवा करना, वृंदावन वास करना, भागवत की श्रवण आदि करने और भक्त की संग करने, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, श्रद्धाई से विग्रह सेवन, मथुरा वास, है ना। तो ये सब जो 64 साधन है भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोसाई पाद वर्णन करते हैं। तो एक एक करके साधन हम जानते हैं। गुरु की चरण आश्रित होना, उनसे शिक्षा प्राप्त करना, के आदेश का पालन करना, गुरु द्वारा दीक्षित होने, तो सारे नियम है, बहुत सारे नियम है, 64 नियम। तो इन नियम आदियों के पालन के माध्यम से भक्ति के रास्ते पे चलना, भक्ति संपादन करना, विधि भक्ति। तो विधि भक्ति में क्या है, विधि है भाई, ऐसा करेंगे, ऐसे करेंगे, अपने स्वतःस्फूर्त भावना उसमें नहीं है, किंतु विधि का पालन करने के माध्यम से भक्ति को संपादन करना विधि। तो भगवान कृष्ण क्यों प्रकट हुए? विधि भक्ति सिखाने के लिए नहीं, राग भक्ति सिखाने। राग मार्गे भक्ति लोके करिते प्रचार, है ना। स्वतःस्फूर्त भक्ति, रागानुगा भक्ति। माला जप करेंगे तो भाई मैं दीक्षित भक्त हूँ, जपूंगा नहीं तो लोग क्या कहेंगे, है ना। और लोग कहेंगे देखो दीक्षा ले लिए और वो जपता नहीं है, जपने नहीं, या एक ये डर के मारे, डर दूसरे लोगों से मानो कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, इसके वजह से मैं जपूंगा। मेरा गुरु मेरे को आदेश प्राप्त किए भाई गुरु वाक्य पालन करना है, तो मेरे को जपनी है, इस वजह से मैं करूँ जपूंगा। तीसरी, जैसे जपूंगा नहीं तो मैं भक्ति कैसे कर पाऊंगा, और कैसे भी करके जपना मेरे को है, जपनी पड़ेंगे। 2 माला 4 माला सुबह जप लेंगे, 5-6 माला दोपहर के, शाम को ऐसे करके जपना है, जपनी है ना। जपना तो एक कार्य है, करनी तो पड़ेगी, है ना। करना है जी, करना है जी, करनी। तो इसमें अपना स्वतःस्फूर्त भावना नहीं, इसमें मानो कि कोई एक जबरदस्ती करना है, कर पा रहा है, अपने हृदय से नहीं कर, है ना। तो इसमें नियम को पालन करने के लिए, डर के वजह से, या अपनी स्थिति को बजाय रखने के लिए, या अपने भक्त हूँ इस भक्त हूँ इस परिचय को भी प्रदान करने के लिए कर रहे हैं, हम ये सब चीज कर रहे हैं। तो उसमें अपनी जो स्वतःस्फूर्त है, जो अपना स्वाभाविक जो भावना है, वह अपनी प्रेम की वजह से करनी, वो नहीं है, उनकी कमी है। वो जब भक्ति स्वतःस्फूर्त होती है और प्रेम से है किया जाता है और विधि निषेध की परवाह किए बिना किया जाता है, तो वो राग मार्ग भक्ति है। तो वो राग मार्ग भक्ति में क्या होता है, राग मार्ग भक्ति शब्द होता है, स्वतःस्फूर्त भक्ति है। और वो किसी राग मार्गी भक्त के सानिध्य में रह के उन्हीं के पीछे पीछे चल के वो रागानुगा भक्ति किया जाता है, राग मार्ग भक्ति किया जाता है। तो उनमें विधि और निषेध शास्त्र के नियमों का उतना नैष्ठिकता पालन तो नहीं होता, उसके हृदय की स्वाभाविक स्वतःस्फूर्तता होती है ना। प्रेम स्नेह के वशीभूत होके
भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए ये इस भक्ति किया जाता है। स्वाभाविक प्रेम है, स्वतःस्फूर्त प्रेम है, उस पे साधन की कड़ी काठी उसमें नहीं है, नियम आग्रह उसमें नहीं है, और कोई भय उसमें नहीं है, और अपनी समाज में अपनी स्थिति को दिखाने के लिए कोई कार्य नहीं है, भक्ति नहीं है। हृदय की आंतरिक स्वतःस्फूर्त सा प्रेम और के वजह से वो भक्ति जो स्वाभाविक होती, सहज होती, सरल होती है, वो भक्ति रागानुगा भक्ति तथा रागमार्ग भक्ति। तो ये रागमार्ग जब स्वतःस्फूर्त प्रेम से मेरा करे, प्रेम से मेरे साथ संबंधित हो और मेरे साथ आदान प्रदान व मेरे प्रति जो व्यवहार है, मेरे जो प्रीतिपूर्वक, जो प्रेम पूर्वक जो मेरी सेवाएं हैं, और वो सेवा उनमें कोई प्राप्ति की इच्छा से नहीं, कोई संसार की कोई भोग या जस प्रतिपत्ति सब प्राप्ति की इच्छा से नहीं, है ना, सिर्फ प्रेम करते हैं मेरे से, प्रेम से बांधा हुआ जो भक्ति हो, तो वो राग मार्ग भक्ति। ये पूरे अध्याय इसमें राग मार्ग भक्ति के ऊपर ही वर्णन हो। तो भगवान को आने के दो कारण, एक तो क्या है, खुद कृष्ण प्रेम रस, भगवत प्रेम व प्रेमों की रस की आस्वादन करने की इच्छा से, और दूसरे राग मार्ग की भक्ति सिखाने के लिए। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, ये जो रसिक शेखर है, जो परम आनंदित कृष्ण है ना, परम करुण भी है, दयावान, दयालु। तो इसी दो कारण, दोनों इच्छा की वजह से, उन्हीं की इस दो अभिलाषा को पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण प्रकट हुए। असुर को मारने के लिए, वो तो उनके अनुषंगी कर्म था, गौण कर्म, मुख्य कर्म तो ये दो मोह। भगवान कृष्ण फिर सोच रहे, ऐश्वर्य ज्ञान ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं मोर प्रीत। ये सारे संसार, पूरे ब्रह्मांड सब ऐश्वर्य भाव से पूरित है। भगवान बहुत बड़े हैं और ऐश्वर्यवान हैं, हम बहुत अधीन हैं, है ना। ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं मोर प्रीत। तो ये जो ऐश्वर्य मिश्रित जो भक्ति है, या ऐश्वर्य से पूरित जो भाव है, उस भाव बहुत शिथिल है, उसमें कोई इससे बहुत दुर्बल है ये, है ना। इसमें मेरे को कोई संतुष्टि नहीं होती, है ना, कोई संतुष्टि नहीं, क्योंकि इसमें एक भय है, इसमें एक भय है और बहुत गैप है, तारतम्य है। भगवान तो बहुत बड़े, बहुत गोलोकवासी, यहाँ वैकुंठ में रहने वाले, हम तो छोटे से जीव हैं, अधम है, पतित हैं और लाचार हैं, और हम क्या करें, है ना। हम दूर से प्रणाम करें, और भाई भगवान तो भगवान है, हम तो नगण्य और हीन, और हम कुछ भी नहीं कर सकते भगवान के लिए, या हम तो सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े रहे बाहर और भगवान के सिर नीचे करके कोई। तो ये जो भावना है, ऐश्वर्य जो ज्ञान है, तो ये बहुत शिथिल है, इससे मेरे को कोई संतुष्टि नहीं होती। कृष्ण कहे इसमें बहुत दुर्बल है, ये जो आदान प्रदान की या संपर्क के जो सूत्र है, इसमें दुर्बल है। ये घनिष्ठता की कोई रस्सी जो है मजबूत नहीं है, जो दोनों में आपस में एक दूसरे के आकर्षण करे, है ना। भक्त और भगवान के बीच में ये बहुत दुर्बल
संयोग है ना। हमारे ईश्वर माने अपना के हीन, मेरे को ही बहुत महान मानता है भगवान और अपने को हीन मानता है। मेरा तो बहुत छोटा, जन्म मृत्यु जरा में पड़ा है और अधीन है, लाचार है और नगण्य है। तार प्रेम बस आमी ना होई होती, उनके प्रेम में तो मैं ना बस होता हूँ ना अधीन होता हूँ। क्या अधीनता होगी और क्या बस होगी बता। वो अपने को हीन मान के मेरे से दूर ही रहे, है ना। मेरे साथ ना कोई आदान प्रदान करेंगे ही नहीं, कुछ ही नहीं करेंगे, कोई भावना व्यक्त करे कुछ नहीं, है ना। तो शिथिल है प्रेम, शिथिल। जैसे बहुत बड़े व्यक्ति है और आप उनसे, जैसे ऑफिस में भी आपके बहुत बड़े बॉस और आप एक सामान्य एम्प्लॉई है ना। तो ठीक है, उनके ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं और जानते हैं बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसके बहुत बड़े बांग्लो है और आते हैं गाड़ी में जाते हैं, तो उनके अधीन रहते हैं, नौकरी कर रहे हैं, पगार मिलते हैं और घर चले जाते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा दूर से आप देखेंगे तो आप क्या करें, आप नमस्कार करते हैं, तो कोई वार्तालाप नहीं है, कोई आपस में कोई मिलजुल नहीं है, आदान प्रदान कुछ नहीं है। तो ये भगवान ऐसे यहाँ पर सोच रहे, ये मेरा भक्त जो अपने को हीन मानता है और मेरे को बहुत बड़ा मानता है, परम ईश्वर है, और तो फिर मेरे और भक्त में उस भावनाओं में कोई गंभीरता नहीं रहता, शिथिलता है उसमें, है ना, एक जड़ता है, एक उदासीनता का जैसा। तो वो उससे मैं संतुष्ट नहीं। हमारे ईश्वर माने अपना के हीन, तार प्रेमे बस आमी ना होई होदी, है ना। आमा के तो जे भक्त भजे जेई भावे, तारे से भावे भजी, ये मोर स्वभाव, मेरी स्वभाव है। जी यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, जो जैसे मेरे साथ व्यवहार करता है मैं भी उनके साथ ऐसे ही व्यवहार करता हूँ। तुम बहुत बड़े व्यक्ति हो, बहुत अलग दूर रहो भाई, तुमसे तो दूर से ही प्रणाम, तो मैं भी दूर से ही प्रणाम, मैं भी अपने भक्त को दूर से ही प्रणाम। वो भी मेरे को करता है, मैं भी वैसे ही दूर से ही रहता हूँ। जब मेरे से बात ही नहीं करना चाहते हैं, मेरे साथ कोई संपर्क नहीं जोड़ना चाहते हैं, दूर ही रहना चाहते हैं, तो मैं भी दूर रहूंगा, क्या करूं। भगवान यही कहते हैं, मानो कि भगवान के अभिमान ही, और बात भी सही है ना। इस संसार में भी हम देखते हैं, लौकिक आचरण में भी जिसकी जो जैसे ही व्यवहार करते हैं, हम भी उनके साथ ऐसे ही व्यवहार बरताते है ना। निकटता व निविड़ता जो व्यक्ति करते हैं उनके साथ हमने ऐसे ही निकट संपर्क भी रखा, और नहीं है तो संपर्क में शिथिलता है, आपकी तरफ से है तो मेरी तरफ से भी शिथिलता है। शिथिलता एक ही तरफा नहीं होता, एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफा ही। तो भगवान यहाँ पर वर्णन करते हैं, जो जैसे भावना से मेरे को भजन करेंगे, मेरे भी ऐसे ही है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। भगवान अपने सहज स्वभाव के कारण भक्त के समक्ष उनमें अंतर्निहित भक्ति के अनुसार प्रकट होते हैं। वृंदावन के लीलाओं से यह प्रदर्शित हो चुका है कि यद्यपि लोग प्राय आदर पूर्वक भगवान को पूजते हैं, किंतु भगवान तो तब अधिक प्रसन्न होते हैं जब भक्त उन्हें अपना प्रिय पुत्र, निजी सखा या अपने प्रियतम के रूप में मानते हैं और ऐसे स्वाभाविक स्नेह के साथ उनकी सेवा करता है। ऐसे दिव्य संबंध में से भगवान प्रेम के अधीनस्थ पात्र बन जाते हैं। ऐसा शुद्ध भगवत प्रेम ना तो व्यर्थ की भक्तिहीन इच्छाओं से दूषित होता है, ना ही सकाम कर्म या शुष्क ज्ञान से मिश्रित होता है। यह शुद्ध और सहज भगवत प्रेम होता है जो परम अवस्था में स्वतःस्फूर्त होता है। यह भक्ति ऐसे अनुकूल वातावरण में संपन्न होता है जो भौतिक स्नेह से मुक्त होता है। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि, मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। मेरे भक्तजन जिस किसी रूप में मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें उसी के अनुसार पुरस्कृत करता हूँ। हे पृथापुत्र, सारे लोग सभी प्रकार से मेरे पद के अनुसरण करें। मोर पुत्र, मोर सखा, मोर प्राणपति,
यही भावे जेई मरे करे शुद्ध भक्ति आपना के बड़ माने हमारे समहीन सेई भावे होय आमी ताहार अवधि। भगवान की अभिलाषा है जो मेरे को कोई पुत्र मानते हैं, है ना। भगवान चाहते हैं जो मेरे को कोई मेरा पुत्र माने, वात्सल्य रस, है ना। और मैं तो सबों की पिता हूँ, माता हूँ। पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता, सबको खिलाने पिलाने जलाने वाला सब मैं ही करता हूँ। किंतु भगवान की इच्छा है मेरी माता पिता भी कोई, मैं भी छोटा सा बालक बन के किसी के गोद में खेलूं और कोई मेरे से लाड़ प्यार करे, है ना। और किसी से जांचना भी करूं, है ना। जैसे कोई छोटे से बच्चे अपनी माँ से मांगते हैं जी मेरे को ये ला दो, ये करो ये करो, तो मैं भी ऐसे ही लाड़ प्यार, है ना, या मेरे से करे। तो मोर पुत्र मोर सखा, ये मेरा सखा, ये मेरा पुत्र है। ये जो कृष्ण है ना, लड्डू गोपाल, ये मेरा पुत्र, या मोर सखा, ये मेरा मित्र है। सुहृदम सर्वदेहि ना, भगवान खुद भी कहते मैं सुहित हूँ, मित्र हूँ। तो भगवान चाहते हैं जो मैं मित्र हूँ, तो अपनी तरफ से तो मैं मित्रता निभाता ही, सबको सुहित हूँ, किंतु मेरे को भी कोई मित्र माने, मैं सबों के मित्र हूँ, ठीक है। मैं अपनी तरफ से सर्वोपरि तो मानता ही हूँ और कर भी रहा हूँ, और सबों की सबसे निकट मित्र हूँ। तो मेरे को भी कोई माने मित्र, है ना। मोर सखा मोर प्राणपति, और मेरा प्राणपति है, ये मेरा स्वामी भरत। यही भावे जेई मोरे करे शुद्ध भक्ति, जो मेरा शुद्ध भक्ति करता है। आपना के बड़ माने हमारे समहीन, और आपने को बड़ मानता है, बड़ मानते हैं। मैं नहीं करूं तो ये करेगा किस, कौन खिलाएगा इसको, है ना। जैसे यशोदा मैया जी खाना खा ले, खाएगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे, बड़ा कैसे होगा, है ना। और इतना छोटा से रह जाएगा, और सारे बच्चे देखो कितना खा पी रहे हैं, और बड़ा होना है, नहीं तो तुम मर जाएगा, है ना। कैसे जियोगे कैसे, जीना तो है ना। तो माँ बन के यशोदा मैया लगाती है डांट, ये पी ले ये खा ले को, तीनों लोगों को खिलाने वाले पिलाने वाले, उनको माँ कहती है खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे। माँ की ये प्रेम। या सखा लोग कहते हैं देख कृष्ण तो नंद बाबा के पुत्र हो, ठीक है, किंतु यहाँ खेलते समय बराबर के हम सब, है ना। हारोगे तो कंधे पे उठा के ले जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल सकते मैं तो नंदराज के पुत्र हूँ और मैं तो नहीं वो कंध में ढो सकता हूँ, वो नहीं चलेंगे। और ऐसा करोगे तो इस बार खिला रहा हूँ, खेलने में भागीदारी बना रहा हूँ, तो फिर बाहर ही बैठा रहे ना, नहीं खिलाएंगे आपको। कभी कभी भगवान को भारी रखते, जिसको तो अलग ही रखो, ये तो खेलते समय ना खेल पाता है और ना कुछ कर सकता है और ना नियम पालन भी कर पाता है। हमने तो शर्त लंघन की वजह से इसको भारी रखो, खेलने मत। और भगवान बाहर बैठा रहते, कहता है भाई खिलाओ, कुछ तो करो, है ना। भगवान गिड़गिड़ाते, प्रार्थना बहुत, फिर सखा लोग कहते ठीक है इस बार इसको ले लेते हैं, अगली बार फिर गलती करोगे ना तो बाहर ही बैठा कर। मोर सखा, है ना, मेरी सखा है। ये भगवान किसी के ऊपर निर्भर रहता है ना। और सारे पूरे संसार प्रार्थना करते भगवान। भगवान कहते मैं भी तो करूं किसी से प्रार्थना, मैं किससे करूं, मेरे ये जो है मोर सखा मोर प्राणपति, है ना। यही भावे से ही मरे करे शुद्ध भक्ति, आपना के बड़ो माने हमारे समहीन, और खुद को आप बड़ा मानता है और मेरे को अधीन और हीन मानते। विपरीत परिस्थिति। ऐश्वर्य भक्ति में क्या है, भगवान बड़े हैं और हम नगण्य हैं। यहाँ पर स्थिति उल्टी हो जाती, भगवान नगण्य है, हीन हो गए, है ना, छोटा है, अधीन है मेरे, और मेरी आश्रय में, मेरी भरोसा में है,
और अपने के बड़ो है ना, मैं बड़ा हूं कृष्ण से और कृष्ण मेरे अधीन है। तो सही भावे हो यानी तहार अधीन, और ऐसा जब भावना होती मेरे भक्त को, तब मैं उनके अधीन हो जाता हूं। तो ये प्यार की प्रेम की बात है, शुद्ध भक्ति की बात है ना। कौन भगवान को ऐसा मानेंगे? आप देखिए, जितने भी भागवत आदि शास्त्रों की जो भी हम श्रवण करते हैं, तो भगवान कब अधीन, भगवान किसके अधीन होते हैं? ये प्रयास से अजीत है, कृष्ण की इतना वो अजीत है, उसको जीत नहीं सकते। तो जीतते कौन है, कैसे, कब वो पराजित होते हैं? वो प्रेम से पराजित होते हैं। भक्त के प्रेम के अधीन होके वो अपने को पुत्र के रूप में प्रकट करते हैं, या सखा के रूप में, या मित्र और पति के रूप में, गोपीजन आदि के। तो प्रेम की पराकाष्ठा, जैसे रुक्मिणी जी की जो कथा हम सुन रहे भागवत में, प्रेम की। तो प्रेम से विवश भगवान अपने को लाचार समझते है ना। ये मेरे क्या हो, है ना। माँ के अधीन रह के जो वृंदावन के लीलाएं हैं, या सखाजनों के साथ जो लीलाएं हैं, गोपीजनों के साथ भगवान कृष्ण की जो लीलाएं, गोपीजन कहते हैं कृष्ण खड़े रहो, है ना। राधा रानी कहते हैं ना, ये तुम तो यहीं खड़े रहो, है ना। आपकी शास्त्री ये है, ये खड़ा रखना आपको, है ना। और दर्शन मिलेंगे, बाहर ही खड़े कर दो कृष्ण। राधा रानी से आकुति में विनती करते हैं, ये आप मैंने दो गलती हो गया, आगे से ऐसा नहीं करूंगा और कभी नहीं करूंगा। मानो कि दोनों कान भी पकड़ रहे, घुटने भी टेक रहे, भगवान विनती कर रहे, ये इस बार क्षमा कर दीजिए, आगे से ऐसा। राधा रानी कहते जाओ, मिलो, वहीं जाओ, वहीं रहो, वहां क्यों नहीं रहते, यहाँ क्यों आते हैं? तो तीनों लोगों के अधीश्वर सबो जब उनकी भ्रुकुटी मात्र से सारे संसार की प्रलय होते हैं और सब सुचारू रूप से संपादित होती है, ऐसे कृष्ण को बाहर ही खड़े रखो, कुंज से बाहर खड़े कर दो उसको। मंजरी जनों को, सखी जनों को आदेश है, जिनको तो आने मत दो, वहीं रखो और खड़े रहे। तो जैसे ही एक नौकर या एक व्यक्ति को प्रवेश के अधिकार नहीं है और बाहर गेट में बोल दिया जाए दारवान के, जिनको तो अंदर आने मत दिया जाए, तो कितनी अपमानित और लांछना होती। तो भगवान वो अपमान, वो लांछना सहन कर रहे हैं, किनकी वजह से? अपने निजो जनों के प्रेम के वशीभूत होके अपने को हीन मान रहे, जो मैं छोटा हूं, बहुत छोटा, नगण्य, अधीन। तो ये है, ये प्रेम की, शुद्ध प्रेमों की उदाहरण है। तो भगवान की ये इच्छा है, ये मेरे को बड़ा नहीं, मैं बाकी मेरे भक्त अपने को, मेरे को हीन मान के और अपने को अपना के बड़ो माने हमारे समय ही, और मेरे को हीन मानते, तो सही भावे हो यानी तहार अधीन, तब फिर मैं उनके अधीन होता हूं। तो ये प्रेमा भक्ति तथा शुद्ध भक्ति के उदाहरण है। तो इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। तो ये श्लोक हम अभी फिर श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ेंगे कल, और आगे धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। अद्भुत सुंदर अभिलाषाएं हैं। महाप्रभु की जो अभिलाषा है, महाप्रभु का आने का जो गुह्य कारण, वो उनको पूरा बताने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर पूर्वाभास वर्णन करते हैं। जे कृष्ण के मनों में क्या अभिलाषा है, क्या क्या जागे अभिलाषा, क्यों
कैसा है कैसे भी कृष्ण, है ना। और गीता आदि शास्त्र में जैसे जैसे भगवान आपने उपदेश प्रदान किए हैं, तो उसमें कृष्ण तो सर्वोपरि है, और कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण ही चारों तरफ छाए हुए हैं। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं पिता हूँ, माता हूँ, भर्ता हूँ, सब सब कुछ हूँ। मैं ही खिलाने पिलाने वाला, बीज देने वाला पिता मैं हूँ, सब कुछ के उत्सव में हूँ, है ना। भौतिक संसार मेरे है, आध्यात्मिक जगत भी मेरे द्वारा संचालित है। तो ये तो सब है ही है, महान है कृष्ण, है ना। किंतु ऐसे कृष्ण की मानव की भी हृदय की भी जो इच्छा है, क्या इच्छा है, जिस सब समय मेरे को बड़ाई माने और दूर रहे और अपने को नगण्य माने, तो इसमें तो शिथिलता है, उसमें कोई भावना नहीं जाती, उससे मेरे संतुष्ट नहीं। मेरी संतुष्टि के जब मेरे को हीन मानते हैं और अपने को बड़े माने और मेरी देखभाल करेंगे, और हे कृष्ण तुम तो ऐ करो ये करो, मेरे को आदेश दे। और तो जब ऐसा मेरा भक्त, है ना, मेरे प्रति अनुरक्त होते हैं, तो उससे मेरी संतुष्टि, उसमें मेरी संतुष्टि। तो ये प्रेम की बात है ना, प्रेम की बात। ऐसा नहीं जो भक्ति नहीं कर रहे अभक्त लोग, कृष्ण तो ऐसे है ऐसे है ऐसे, वो भी नहीं, वो भी ठीक नहीं है। वो तो कृष्ण को जानते ही नहीं, कृष्ण के अंदर की अभिलाषा क्या जानते, फिर वो कैसे जानते। तो ये शुद्ध भक्त तथा शुद्ध भक्त के साथ भगवान की जो आदान प्रदान है, शुद्ध भक्ति की जो आदान प्रदान है, जो प्रेम की आदान प्रदान है, और प्रेम के वशीभूत होकर भगवान जब अपने स्थान को परिवर्तन करते हैं, जब विषय आश्रय बनता है और आश्रय विषय बनता है, तब वो की बात है। और वो ये अवस्था भगवान कृष्ण अंगीकार करते सिर्फ अपने भक्त के साथ है, अभक्त के साथ नहीं करेंगे। अभक्त के साथ तो कोई आदान प्रदान ही नहीं है। यहाँ तो कम से कम ऐश्वर्य भक्ति की, मिश्रा भक्ति की बात आते हैं, बाकी के साथ तो ना हम प्रकाशम सर्वस्व जो गुमाया समावृता, मैं तो ढका ही रहूंगा, उन लोगों की तरह आच्छादित ही रहूंगा, वो तो जान ही नहीं पाएंगे कभी, है ना। किंतु यहाँ पर शुद्ध भक्ति की आदान प्रदान, भगवान का अभिलाषा। तो इसको धीरे धीरे करके आगे कविराज गोस्वामी समझाएंगे, और फिर महाप्रभु की गुह्य कारण की जो मनो की जो भावना अभिलाषा है कृष्ण की, उनको वर्णन कर। ठीक है, हरे कृष्ण। तो आप तैयार रहिए, जो धीरे धीरे करके हमने प्रेमा भक्ति और विशेष कृष्ण की अभिलाषा क्या है वो जान पाएंगे, तो फिर चैतन्य महाप्रभु को ठीक से समझ। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंद। हरि बोल, हरि बोल। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई ऐड करना चाहते हैं प्लीज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। हरि बोल, बताइए। अभिलाषा ये है कि आपको मिलना है, बस और कुछ नहीं। मैं सही आप प्रभु जी, आप मेरे भाव को समझिए। आप बोलेंगे ये कैसे बोलता है, कुछ भी बोलता है, मतलब कभी ऐसा होता है ना प्रभु जी की, हम लोग पूजा करते हैं भाव से करते हैं, बस उसका तरीका नहीं आता, लेकिन बस करना है, बस मिलना है, बस ये बात तो सही है। भक्त लोग से एक दूसरे से प्रभु जी इतना, मतलब मैं आप आ जाइए गुजरात, तो हम जाएंगे ना गुरु पूजा बैस पूजा के समय अक्टूबर में। जी मैं सही बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल मैं गलत नहीं। अभी इतना बिजी, मतलब आपको मालूम है मैंने दीक्षा वगैरह अभी कोई प्रोग्राम करना है सब कुछ, लेकिन अभी भाई के बच्चा घर पे रह रहे हैं, इतने साल हो गए, उसका लगन है, बॉम्बे में हम लोग आ रहे हैं, तो ये होगा मार्च में। ये पूरा मार्च महीना मतलब बॉम्बे में रहूंगा, फिर अप्रैल थोड़ा रहेगा, आने के बाद मतलब ये है कि बस चल रहा है। अभी माया में फंसे हुए, वो हो जाएगा। फिर नई बहू हमारे घर पे आएगी दुबई में,
नहीं, आप वो करिए, दीक्षा लेने के लिए तैयारी कीजिए, देर ना करिए। बस आपने जैसे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, दीक्षा करनी है और एक बार क्लियर कर देना, बस खत्म। जी 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 बस ये, इसलिए मैंने कहा कि मैं जो भी बोलता हूँ, हो सकता है मतलब फोरम में अच्छा लगे नहीं लगे पता नहीं, जानने वाले हो नहीं हो जो भी हो, लेकिन बस भाव से कि भाई मुझे ऐसा लगा, बस ऐसे मैंने बोल दिया, बस जो है अंदर है बस बोल दो। अक्टूबर में आ जाइए तो बैस पूजा में जाएंगे ना, गुजरात महाराज के जन्म। हाँ नहीं करना है, बस आपको मिलना है, आपके चरण स्पर्श करने हैं माता जी के और पूरे घर वालों के, सबके बस यही कामना है और कुछ नहीं। बस हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, प्लीज कोई ऐड करना चाहते विचार। हरे कृष्ण। तो सीखो हरे कृष्ण परम करो। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यो कृपा सिन्धु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।